बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक जादुई जंगल था। इस जंगल में हर पेड़, पौधा और जानवर जादू से भरा हुआ था। लेकिन इस जादू का राज सिर्फ गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति को पता था। उसका नाम था बाबा रामदास। गांव के लोग बाबा रामदास की बहुत इज्जत करते थे क्योंकि वे हमेशा गांव वालों की मदद करते थे। लेकिन बाबा रामदास ने जंगल के जादू के बारे में कभी किसी को नहीं बताया था। एक दिन गांव में रहने वाली एक छोटी लड़की जिसका नाम रिया था, ने जंगल के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी। उसे भी जंगल के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। एक दिन वह चुपचाप जंगल में चली गई। जंगल में पहुंचते ही रिया ने देखा कि वहां के पेड़ पौधे बोल सकते हैं। एक पेड़ ने कहा, स्वागत है रिया, हमें पता था कि तुम यहां आओगी। रिया ने हैरानी से पूछा, आप कैसे बोल सकते हैं? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जादुई जंगल है, यहां सब कुछ संभव है। रिया को जादुई जंगल बहुत पसंद आया और उसने वहां के जानवरों और पेड़ों के साथ खेलना शुरू कर दिया। वहां उसे एक जादुई किताब भी मिली जिसमें सभी जादुई मंत्र और कहानियां लिखी थीं। जैसे ही रिया ने किताब खोली, एक जादुई आवाज आई, इस किताब का रहस्य तुम्हारे अच्छे कार्यों में है। इसे केवल अच्छे दिल वाले लोग ही खोल सकते हैं। रिया ने किताब को पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखे मंत्रों को याद कर लिया। अब रिया गांव में लौट आई और उसने बाबा रामदास से उस जादू को साझा किया। बाबा रामदास ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चे दिल वाले व्यक्ति ही जादू का सही उपयोग कर सकते हैं। उस दिन से रिया ने अपने जादुई ज्ञान का उपयोग गांव की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। उसने गांव के लोगों की समस्याएं हल की और उन्हें खुशियां दीं। इस तरह रिया की कहानी हर जगह फैल गई और लोग उसे जादू की रानी कहने लगे। और इस तरह जादुई जंगल और रिया की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई।